हेलो गाइस। बुल मार्केट में लेटेस्ट अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बुल मार्केट स्टेटस में सबसे पहले अपडेट में यही कहना चाहेंगे, प्रेजेंट में जो सामने दिख रहा हो उस पर आप चर्चा करें। अभी हमने पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में पाकिस्तान भाग की चर्चा की थी कि जब तक भारत और पाक की चर्चा नहीं खत्म हो जाएगी मीडिया स्तर पे, तब तक आपका मार्केट पुलिस होना मुश्किल दिख रहा है। साथियों, भारत से 250 गुना छोटा है पाकिस्तान का शेयर मार्केट। 250 गुना। भारत से पाकिस्तान का शेयर मार्केट 250 गुना छोटा है। महज 500 कंपनियां वहां पे लिस्टेड हैं। आप 20.36 अरब डॉलर कुल इसकी वैल्यू, इकोनॉमी इसको बोलते हैं। साथियों, अपने यहाँ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी शेयर मार्केट के बल पर हो गई थी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी शेयर मार्केट के बल पर हो गई थी, जो इस समय 4 ट्रिलियन पर आज भी स्टॉक मार्केट यहाँ का स्टैंड है। आप सोच के देखिए कि कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान। एक हवा का झोंका नहीं सह पाएगा पाकिस्तान। 4 ट्रिलियन 20.36 अरब डॉलर। आप सोच लीजिए, आप उसको ट्रिलियन में आप जब कैलकुलेट करेंगे बहुत गुना अंतर, यानी कि 250 गुना का अंतर आप पाएंगे। शेयर मार्केट बहुत मजबूत स्थिति में इंडिया की है। इंडिया का 5वें, विश्व के 5वें नंबर पर के बाजार पे गिनती होती है। आज इकोनॉमी दृष्टिकोण से इंडिया की मार्केट बहुत मजबूत है। अभी हाल ही में हमने तीसरे चौथे वीडियो में टाटा मोटर का नाम ले लिया था, जो हमने उसको रिसर्च किया था, खुद की रिसर्च थी। हमने देखा था कि टाटा मोटर अब बुलिश होना था और बुलिश होना शुरू हो गई। आज तो नहीं कह सकते, लेकिन एस बैंक का भी नाम हमने तीसरे चौथे वीडियो में लिया था। एस बैंक भी एक दिन 7 या 8% चल चुका, तब से आज भी 7 या 8% चल। एस बैंक आप पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव धारा में एस बैंक आ चुका है। एस बैंक की खरीदारी की भी बात हो रही है। जो बिजनेसमैन व्यक्ति हैं तो चाह रहे हैं कि एस बैंक के प्रमोटर के रूप में हम बन जाएं। मतलब हम तो हम नहीं, हम का मतलब जो बिजनेसमैन। अब सोचिए, कंपनी के अंदर कुछ तो अच्छाइयाँ हैं ना, तभी तो लोग खरीदने के लिए आतुर हैं। कोई भी अच्छी चीज़ जब होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास होगा, ग्रोथ करेगी, नाम होगा, अच्छा लगेगा। आज भारत पाक की चर्चा में हम यही कहना चाहेंगे कि मार्केट की स्थिति आज भी मजबूत है। 24,000 निफ्टी में काम कर रही है।
जो गिरना था, गिरावट आनी थी, आ चुकी। आप SIP के तरीके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। सारे एक्सपर्ट आपको यही बताएंगे, अभी आप इंतज़ार करिए। मैं कह रहा हूँ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये की इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। मार्केट आपको बता कर नहीं आएगी कि अब हम ऊपर जाने वाले हैं, अब हम नीचे जाने वाले हैं। मार्केट तो न्यूज़ के आधार पर उसका सेंटीमेंट अप डाउन होता रहता है। साथियों, शेयर मार्केट एक ऐसी विधा है कि राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट के बिना कोई कार्य हो भी नहीं सकता, और राजनीति के स्तर पर देखा जाए तो शेयर मार्केट के बिना कोई काम हो नहीं सकता। शेयर मार्केट स्तर से देखा जाए तो जो भी न्यूज़ अपडेट होते हैं गतिविधियों के, मतलब बिजनेस की गतिविधियाँ या राजनीतिक गतिविधियाँ या भारत पाक इकोनॉमी, करेंसी, तेल, कच्चे तेल, रियल इस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, फेड की बैठक, RBI की बैठक, मतलब अभी आप देखे होंगे कि चीन और अमेरिका की चर्चा समाप्ति की ओर है, और ये लड़ाई लंबे समय तक नहीं खींचनी चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो साहस नहीं है भारत के सामने आकर के अपनी बात कह सके। कहने का मतलब है कि वो पीठ पीछे वार तो कर रहा होगा, और इस सामने से करने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानता है हिंदुस्तान से ही बना है पाकिस्तान, हिंदुस्तान से ही बना है पाकिस्तान। दोस्तों, हम आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, थोड़े थोड़े करते रहिए। आपको सबसे नीचे ना मिल पाएगा और ना सबसे ऊपर आप बेच पाएंगे। कोई नहीं जानता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। हेलो गाइस, मित्रों, आज के वीडियो में लेटेस्ट अपडेट में एक सरकारी बैंक बिकने को है तैयार। IDBI बैंक, जिसमें LIC की हिस्सेदारी 61% की है। LIC ने भी मन बना लिया है शेयर बेचने का, उधर सरकार ने भी मन बना लिया है बेचने का। अब आगे कौन आता है, खरीदार कौन होता है, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि IDBI बैंक बहुत अच्छा बैंक माना जाता है। मित्रों, जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति इसको होल्ड कर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ये प्राइवेट में जाएगा तो इसका रेट बहुत अच्छा दिखाई देगा। 75-76 रुपये में काम कर रहा है, आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत अच्छे रेट में दिखाई पड़ेगा। जैसे कभी एस बैंक हुआ करता था 1200, 1300, 1000, उस रेशियो में ये दिखाई पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास है होल्ड कर के रखे, और जिस व्यक्ति के पास नहीं है वो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करता रहे। ये हमारा अपना मानना है। बाकी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यस बैंक की भी बोलियां लगने वाली हैं, यस बैंक भी बिकने को है तैयार। मित्रों, यस बैंक भी इधर कई बार रिजल्ट आया है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और
मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके हर बार रिजल्ट अच्छी ग्रोथ में ही आ रहा है। एनपीए भी इनका कम पड़ गया है काफ़ी। एस बैंक भी रखने लायक है। ये हमारी अपनी राय है। आईडीबीआई बैंक, यस बैंक। उधर ट्रंप ने चीनी सामान को लेकर के 80% तक टैरिफ दर कर दी है। हो सकता है अभी और धीरे धीरे कंसीडर हो जाए तो अमेरिका और चीन के बीच जो समझौते की लाइन है बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और भारत के साथ तो उनका करार पहले से फिट है। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं एक दूसरे, ट्रंप और मोदी। भारत के लिए सदैव उनका एक विशेष सहयोग रहा है भी। मित्रों, आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि कोई भी से यही आईडीबीआई बैंक 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये में काम कर रहा था अभी 6 महीने पहले तक। आज अचानक 75 रुपये, 76 रुपये हो रहा है। ऐसा क्यों? अभी तक भी जितने एक्सपर्ट हैं वो बोल नहीं रहे कि आप आईडीबीआई बैंक रखिए। वो कब बोलेंगे? जब 100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया हो जाएगा और जब प्राइवेट बैंक में कोई खरीदार लेने को तैयार हो जाएगा। और जब प्राइवेट बैंक वो हो जाएगा आने वाले समय में, तब उसको वो बताएंगे कि आप आईडीबीआई बैंक आपको खरीद सकते हैं। आईडीबीआई बैंक आप लोग कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? ना गए हो तो आप जाके देख लीजिए। वो सरकारी बैंक नहीं लगता है कि वो सरकारी बैंक है। जब वहाँ आप जाओगे तो आपको जैसे सेम एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक वैसे ही लगेगा। आपको लगेगा कि प्राइवेट बैंक है जबकि वो सरकारी बैंक है। 61% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। एलआईसी ने भी मन बनाया है इसको शेयर निकालने का। तो कंपनी प्राइवेट में जाना है। प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत अच्छी इन्हीं के पास है। ये हमारी अपनी राय है। आने वाले समय में आईडीबीआई बैंक बहुत अच्छा है। ट्रंप को लेकर के, चीनी सामान को लेकर के ट्रंप जी का नाराज़गी थी, वो भी चीन को लेकर के थोड़ी सी नरम पड़ रही है। तो अगर ये बिजनेस डील अच्छी हो गई तो आप देखिएगा पूरी दुनिया का मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। इधर थोड़ा सा तनाव चल रहा है भारत और पाक के बीच में। उम्मीद है कि ये भी अच्छा हो जाना चाहिए। मार्केट बुलिश है यदि आप एसआईपी के तरीके इन्वेस्टिंग करते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी कैश सेगमेंट में काम करें, लंबे समय के लिए काम करें। आपको लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे अगर, तो आप शेयर मार्केट में कभी नुकसान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस सेक्टर में, जिस शेयर में मैंने निवेश किया है वो भले ही उसकी वैल्यू 50%, 40% आ गई, लेकिन मैंने उस शेयर को बेचा नहीं। क्योंकि हमारी इन्वेस्टिंग जब होती है तो कंपनी को लेकर के होती है। कंपनी के उतार चढ़ाव, दिन अच्छे खराब आते हैं, मार्केट के भी अच्छे दिन खराब आते हैं, जीवन में भी बहुत सारी बातें अच्छी खराब आती हैं। ऐसा नहीं कि हम जीवन ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि हम उस शेयर मार्केट में होल्डिंग ही छोड़ दें, क्योंकि सफलता, धैर्य ही सफलता का मंत्र है। यदि आप धैर्य के साथ इन्वेस्टिंग करेंगे, एसआईपी की तरह इन्वेस्टिंग करेंगे, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टिंग करेंगे, कैश सेगमेंट में इन्वेस्टिंग करेंगे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको इससे अच्छा बिजनेस, इससे अच्छी इन्वेस्टिंग, इससे अच्छे इन्वेस्टर बनना कहीं पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं का मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग कई जगह होती है। गोल्ड में भी होती है,
रियल एस्टेट में भी होती है, SIP म्यूचुअल फंड में भी होती है, इन्वेस्टिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, नाना प्रकार की प्राइवेट बैंकिंग हैं, सब जगह होती है। लोग इन्वेस्टिंग अपने बिजनेस में भी करते हैं। तो बिजनेस व्यवसाय करना, व्यापार करना, आप बिजनेस पार्टनर यहाँ बन गए तो यहाँ व्यवसाय को भी मान लीजिए आप कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है ये कि अगर आप अच्छी कंपनी के अच्छे पार्टनर अगर बन गए तो इससे अच्छा काम कोई नहीं सकता। हाँ, मानते हैं कुछ लोगों को तुरंत सफलता नहीं मिलती है, तो इस बात को ध्यान में आप रखिए, धैर्य ही सफलता का मूल है। दोस्तों, मेरी वही पुरानी अपील है। सबसे पहले तो मैं ये जो वीडियोस आपको दे रहा हूँ, ये सब जल्दी में दे रहा हूँ, तो बहुत सारी गलतियाँ भी हो रही हैं। हमारे पास समय का अभाव। मैं जो वीडियोस आपको देता हूँ ये किसी बिजनेस पर्पज से नहीं देता हूँ कि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ या मेरा नाम हो जाए या मैं अच्छे पैसे कमाऊँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों तक ये बात पहुँचे और जितना मेरे अंदर निखार आ सके, निखार का मतलब ये है सुधार आ सके, और ज्ञान का स्तर जो है मैं अपना और मजबूत करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे आप लोगों को भी जो जानकारी मेरे से हो रही है आपको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आप जानकारी प्राप्त करिए, रिसर्च करिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, उस पर अमल करिए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करिए। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। कोई व्यक्ति जन्म से हीरो नहीं बन जाता, कोई व्यक्ति शून्य से शिखर पर नहीं जाता। धैर्य ही सफलता का मंत्र है, धीरे धीरे जाता है। मेरी वही पुरानी अपील है, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट में अपनी बात रखिए, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आपको जो मेरे वीडियोस आते हैं वो आपको तक मिलेंगे। समय है तो आप देखते रहिए और कमेंट में अपनी बात रखिए, निश्चित रखिए। मैं इन बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः नमस्कार। हेलो गाइस, साथियों, जैसा कि हम सब लोग बुल मार्केट में एक साथ एकत्रित होकर के एक साथ लेटेस्ट अपडेट जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम आज विदेशी निवेशकों के विषय में आपके सामने अपडेट रखेंगे कि विदेशी निवेशक जो हैं कब और कहां पर, कौन से सेक्टर में, कौन से महीने से वो अपना शुरुआत किए हैं। तो साथियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अप्रैल माह की दूसरे पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई और 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इसमें से भी 60% रकम उन्होंने अकेले फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया। सबसे पहले नंबर पे फाइनेंशियल सेक्टर पे लगाया उन्होंने। विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में 22,910 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी की। दूसरे स्थान पर कैपिटल गुड्स सेक्टर रहा, जिसमें FII ने अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान 2944 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे पहले
पहले पखवाड़े में उन्होंने इस सेक्टर में 3019 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। तीसरे स्थान पर टेलीकॉम सेक्टर रहा, जिसमें विदेशी निवेशकों ने दूसरे पखवाड़े के दौरान 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। पहले पखवाड़े में भी विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल सेक्टर में 22,910 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी की। दूसरे स्थान पर कैपिटल गुड्स सेक्टर रहा, जिसमें एफआईआई ने अप्रैल महीने में दूसरे पखवाड़े के दौरान 2944 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इससे पहले पखवाड़े में उन्होंने इस सेक्टर से 3019 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। तीसरे स्थान पर टेलीकॉम सेक्टर। साथियों, ये सारी बातें बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है, अप्रैल से शुरुआत उन्होंने थोड़ी शुरुआत कर दी है और विदेशी निवेशक जिस तरफ रुझान अपना बढ़ाते हैं उसी तरफ वो चीज बढ़ने लगती है। कहने का मतलब बल्क मात्रा में एक हैवी क्वांटिटी के साथ वो आते हैं। सेक्टर भी हमने बताया, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर। स्क्रिप्ट आपको खोजना है। इस सेक्टर में कौन से शेयर, कौन सी कंपनी आपकी बूम करेगी, ये आपको चुनना है। आज मार्केट को आप देख रहे हैं 8 मई 2025 को मार्केट मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अभी कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हम शेयर मार्केट में 50 लाख रुपए का निवेश करेंगे। हमने कहा आपके पास 50 लाख रुपए कहाँ से आ गया? आपके पास नंबर 1 का पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने निवेश करना का मन बना ही लिया है तो मैं नहीं कहता हूँ आपके पास नंबर 1 या नंबर 2 का, ये आपका टेंशन है, कैसे आपको दिखाना, कैसे आपको नहीं दिखाना है। लेकिन आपने अगर निवेश करने का मन बना ही लिया है तो आप मुझे एडवाइस के रूप में ये बताइए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो उन्होंने अपनी राय बताई, CDSL। मैंने कहा CDSL बहुत अच्छी बात है। जब 1,500 रुपये 1,080 रुपये तक गया, अभी 15 दिन पहले की ही बात है, तब कोई नहीं ले रहा था। आज 1,200-1,300 रुपये में जब वो काम कर रहा है, अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, तो उसको सब लोग लेने को तैयार है। साथियों, विदेशी इन्वेस्टर जैसे एंट्री करने लगे वो थोड़ी बाइंग करते हैं, वो बेचते भी तो थोड़ा माल बेचते हैं। हम यहाँ हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। कहने का मतलब कि हम जैसे एवरेजिंग हमारी बन रही है वैसे हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, बाई में भी और सेल में भी। साथियों, बहुत दिनों से काम करते करते एक अनुभव जो मिला है, बहुत अच्छा अनुभव मिला है। सारे एक्सपर्ट, जितने एक्सपर्ट हैं, ये जब कंडीशंस अच्छी हो जाती है, कोई भी शेयर जब आपका बहुत मजबूत स्थिति में रहता है, तब कहते हैं खरीद लो, कहते हैं खरीदारी आपकी बनती है, आप खरीदारी करिए। वही स्क्रिप्ट जब आपकी लो रेट में पड़ी रहती है तब कहते हैं खतरा बना हुआ। अरे खतरा क्या है? कैसा खतरा? सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड कंपनी का अब मन बना रहे हो आप, जब 1200-1300 रुपये में काम कर रहा है। जब 1050 रुपये में था तब कहाँ थे आप? तब आपको डर लग रहा था कि मार्केट और गिरेगी, रेट अभी और गिरेंगी।
इकोनॉमी नहीं खत्म हो जाएगी पूरे देश की, शेयर बाजार डूब नहीं जाएगा। हमारा यही कहने का मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करिए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग करिए, एसआईपी की तरह करिए। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता हो रही थी हमारी उनकी, उन्होंने कहा मैं इकट्ठे 12 लाख रुपए डालूंगा, 1000 शेयर उठा लूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कहीं फिर गिरेगा फिर 1000 उठाऊंगा, 50 लाख रुपए की मैं बाइंग करने की तैयारी में हूँ। मैंने कहा जितने बार वो गिरेगा उतने बार आप खरीदने को तैयार हैं, 50 लाख रुपए आप लगाने को तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके 50 लाख खत्म हो जाएंगे, खत्म मतलब आप बाइंग कर लेंगे, उसके बाद भी अगर सीडीएसएल गिरेगा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो एकदम शांत हो गए। वो जानते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भरोसा नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि आप लंबे समय के इन्वेस्टर बनिए, चाहे आप 5 रुपये डालिए, चाहे 50,000 डालिए, चाहे 5 लाख डालिए, चाहे 50 लाख डालिए, पैसा बनते नजर आएगा। आप बोल जाइए इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग के नज़रिए से देखिए और बिजनेस को बिजनेस के नज़रिए से देखिए। यदि आपको बिजनेस करना है तो आप 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये में भी निकल सकते हैं। यदि आपको इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छे खासा रिटर्न आपको लेना है, तो फिर आप उसको होल्ड कर दीजिए, जाइए उसको भूल। अभी आपने देखा विदेशी निवेशकों ने कैसे अप्रैल से उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग एंट्री बनानी शुरू कर दी मार्केट में, उन्होंने अपनी भागीदारी बनानी शुरू कर दी। एक समय था वो कह रहे थे अमेरिका में जाएंगे इन्वेस्टर, सारे चले गए, चीन जाएंगे, सारे इन्वेस्टर चीन चले गए, भारत में कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा। ये जब आते हैं ना तो कोई जान नहीं पाता कि कब आना शुरू कर दिए, और जब ये जाते हैं ना तो सबको बता के जाते हैं कि हम जाने वाले हैं, क्योंकि आप डर जाओ, आप डर करके माल बेच दो और ये माल खरीद ले। बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो, जीवन हो, कोई चीज हो, इसमें उतार चढ़ाव तो आना ही आना है, उतार चढ़ाव तो आना ही आना है। ऐसे उतार चढ़ाव को देखते हुए अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। साथियों, तेल और गैस क्षेत्र ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है। और इसमें 2401 करोड़ रुपए का एफआईआई प्रवाह दर्ज किया है, दर्ज किया गया है। एफएमसीजी कंपनियों ने भी विदेशी निवेशकों का ध्यान खींचा और इस क्षेत्र में 2323 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके अलावा उपभोक्ता, केमिकल, सर्विस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों में भी एफआईआई ने वापसी की और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। साथियों, विदेशी इन्वेस्टर जिस दिशा में चलें, आप भी उसी दिशा में चलिए और उन्हीं के साथ एंट्री करिए, उन्हीं के साथ आप प्रॉफिट बुक करिए। उसी दिन आप एक अच्छे एक्सपर्ट कहलाएंगे। मेरी पुरानी अपील, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर या कमेंट में आपके जो मन में प्रश्न हो वो भी आप दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। इन्हीं बातों से अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। जो गलती हो, जाने अनजाने में कोई गलती हो रही हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा या कमेंट में बताइएगा, मैं निश्चित सुधार करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। हेलो गाइस,
दोस्तों, आज की तारीख में 7 मई 2025 को आज की मार्केट आपने देखा होगा, वॉच भी किया होगा कि पहले मार्केट में कैसे दबाव बना, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे बुलिश होने लगी। बुलिश होने का कारण है भारत ने आज करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, जिससे हिंदुस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मन में खुशी हुई कि हिंदुस्तान किसी से कमज़ोर नहीं है, ना आर्थिक रूप से ना मानसिक रूप से। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो हुआ उससे मार्केट को भी खुशी मिली। खैर, अब तो मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। इसके पहले मैं एक चीज़, शायद पहले की वीडियो में भी चर्चा हुई है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कहने का मतलब ये है कि जब कोई आईपीओ निकलता है, उसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल होती है, तो वो कैसे होड़ मच जाती है उस आईपीओ को पाने के लिए लोगों की। आज देख रहे होंगे आप कि आईपीओ में जो रेट थे उससे भी सस्ते रेट में वही आईपीओ आपको मार्केट, ओपन मार्केट में आपको मिल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी के तरीके आप आईपीओ की ही किसी एक कंपनी में आप चुन लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद थोड़ा थोड़ा निवेश करते जाएंगे तो आपको आईपीओ से, जिस आईपीओ रेट से 10 से 15%, 20% की नीचे रेट में आपको वो शेयर मिल जाएगा। आज आपने देखा होगा कि मार्केट में कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, पर उन कंपनियों के भी रेट काफ़ी अच्छे, मतलब रेट उनके काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मार्केट का असर आपके आईपीओ में भी पड़ रहा है, मार्केट का असर आपके अच्छे शेयरों में भी पड़ रहा है, मार्केट का असर आपके अच्छे रिजल्ट आने वाली जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी मार्केट का असर उस पर भी पड़ रहा है। कुल मिलाकर के मार्केट ही सर्वोपरि है। अगर मार्केट अच्छी है तो औने पौने दाम पड़े हुए शेयर भी स्मॉल कैप कंपनियों के, जिनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है। एक हुआ क्या 2019 से और 2024 के बीच में क्या हुआ, बुल मार्केट में जिनको नहीं चलना था वो भी चले। आज आपको ये खोजने की जरूरत है जिस सेक्टर में जिस कंपनियों के शेयर अभी तक नहीं चले, अब वो चलना शुरू हो जाएंगी। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, एक ही सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं। उनको ये देखने की जरूरत है, आपको वॉच करने की जरूरत है कि पहले जो चल चुका है वो अब ज्यादा नहीं चलेगा। जो मीडियम चाल चल चुका है वो अब थोड़ी स्पीड और पकड़ेगा। जो बिल्कुल नहीं चला वो अब चलेगा। जैसे मैं कंपनियों का नाम मेरा लेना उचित नहीं होता कि मैं कंपनी का नाम लूं, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के पास भी, आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया के शेयर, यस बैंक के शेयर भरे पड़े होंगे, बहुत सारी कंपनियों के शेयर भी भरे भरे पड़े होंगे। आज यस बैंक का
कल देखा आपने यस बैंक की न्यूज जैसे ही जनरेट हुई कि उस कंपनी को कोई बाइंग करने के लिए तैयार है, उसका रेट 9% तक उछाल मार गया। हमने टाटा मोटर की चर्चा अभी की थी, हमने टाटा मोटर की चर्चा अभी पुराने वीडियोज में की थी। अब देखो टाटा मोटर कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ गया। अब टाटा मोटर कंपनी चलना भी है। टाटा मोटर कंपनी देश से विदेश तक जो नए नए प्रोडक्ट उनके आ रहे हैं उन पर भी पूरा फोकस करने को तैयार है। तो टाटा मोटर में अभी बहुत संभावना है। ठीक उसी तरीके आपकी यस बैंक में भी आने वाले समय में मल्टी बैगर साबित होगा। मैं किसी कंपनी को फोकस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं अपना अनुभव और अपना रिसर्च जो है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसी में इन्वेस्टमेंट करिए। हो सकता है आप इससे अच्छी रिसर्च, आप इससे अच्छी खोज कर सकें, उसमें निवेश करिए। कुल मिलाकर के मेरा मार्केट पे फोकस करना है। मार्केट कितनी तेजी से गिरावट में आती है और कितनी तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। कुल मिलाकर के जो चूक गया उसने अपना नुकसान कर लिया। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करिए, एसआईपी के तरीके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते रहिए। जब आप डाउन ट्रेड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक दिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि एवरेजिंग भी बहुत अच्छी बन के दिखेगी, और जब मार्केट बुलिश होगी तो आपको रेट भी बहुत तेजी से बहुत अच्छे उछाल रेट में आपको मिलेंगे। आप उसको प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। मेरी यही पुरानी अपील है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे और आने वाले समय में जो और वीडियोस हैं वो आप तक आपको मिले, आसानी से मिले, आप इसको देखें। अभी मैं किसी स्क्रिप्ट को लेकर के या मार्केट के अपडेट को लेकर के मैं ऐसा कोई वीडियोस नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि जब तक ग्रीन लाइन पूरी तरह से आ चुकी है, क्योंकि उधर अमेरिका और चीन में भी समझौते के आसार दिखने लगे, शुरू हो गए हैं, और इधर भारत पाक में भी करारा जवाब देने के बाद मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान जवाब तो नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान को जवाब तो नहीं देना चाहिए। अगर जवाब देते भी हैं तो आर्थिक नुकसान दोनों देशों का है। आज की तारीख में हर व्यक्ति, हर देश समझदार भी हो गया है। अब ग्रीन लाइन आते ही आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी जल्दी आएगी, क्योंकि लोगों का जो धैर्य है होता नजर आएगा। जरा से भी ग्रीन लाइन हुई, जरा से प्रॉफिट दिखा तो लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे तुरंत। सब्र टूट जाएगा। बड़े इन्वेस्टरों में क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो बल्क मात्रा में लेते हैं और लंबे समय तक इंतजार करते हैं। तभी तो पैसा दिखता है, तभी तो पैसा बनता है। हम आप क्या करते हैं, 1 रुपए 2 रुपए में निकलने की कोशिश करते हैं। आप ट्रेड करिए, बड़े टर्नओवर में काम करिए, पैसा खूब कमाइए, बट किसी स्क्रिप्ट को आप सेल कर देंगे और सेल करने के बाद वही स्क्रिप्ट फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर वही शेयर आप पकड़ेंगे बार बार, और लास्ट में ऊंची चोटी पे जा करके आप फंस जाएंगे। धैर्य ही सफलता का मंत्र है। आप इस बिजनेस में ही नहीं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के बाद आप किसी क्लास में 7th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। पहले टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होती है, फिर टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होती है। साल में 4 बार मौका आपको मिलता है सारे सब्जेक्ट में सुधार करने का,
अपने आप में सुधार करने का, क्लास में अपने आप को कुछ कर दिखाने का। मेरा कहने का मतलब धैर्य ही, वहाँ भी धैर्य है, और धैर्य ही सफलता का मंत्र है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, SIP की तरह करिए, खूब अच्छा। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हेलो गाइस, साथियों, आज की तारीख में आपने देखा होगा 6/5/2025 को सभी लोगों की संभावनाएं पूरी बन रही थी कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, फिर मार्केट ग्रोथ की तरफ रहेगा, लोगों को पैसा बनाते हुए आप देखेंगे, लोगों को पैसा बनते हुए आप देखेंगे। लेकिन इधर आपने आज ही तारीख में देखा कि आज की तारीख में इंडेक्स तो उसी जगह पे है 19-20, लेकिन रेट में बहुत डाउन ट्रेंड है। लगभग सारे सेक्टर भी डाउन ट्रेंड में रहे। कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण मुझे यही लग रहा है कि जब तक भारत पाक के बीच में पूरे सही ढंग से बातचीत, समझौते, उतार चढ़ाव का असर जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक मार्केट खुल करके ऊपर की तरफ बढ़ना मुश्किल है। मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति में मार्केट जितनी बार नीचे आएंगे, कोई पूरी दुनिया में नहीं जानता कि इंडियन मार्केट या पूरे विश्व की मार्केट, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि कौन सा सेक्टर, कौन सी स्क्रिप्ट कब प्लस में होगी, कब माइनस में होगी। ऐसी कंडीशन में एक सिस्टम बहुत अच्छा याद आता है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उस पैसे की कोई हमें ज़रूरत भी नहीं है लंबे समय के लिए। हमेशा से हमने लंबे समय को ही फोकस किया है, और धैर्य को आप यूँ कह लीजिए कि धैर्य को कम नहीं आंका जा सकता, और धैर्य को ही आप इन्वेस्टमेंट मान के चलिए। कोई भी चीज़ है, जैसे हमने डिपॉजिट किया, कोई शेयर हमने ले लिया, शेयर लेने के बाद उसमें बैड न्यूज़ आई, गुड न्यूज़ आई, शेयर में उतार चढ़ाव आया, शेयर बहुत अच्छा चल गया, बहुत अच्छा नीचे रेट में आ गया, ऊपर के रेट में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP को याद करते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसा निवेश करते हैं, SIP में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले करते क्या है, वो डायरेक्ट शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, वही काम अगर हम करें, इन्वेस्टमेंट में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रवैया अपना करके, जैसे 1 लाख रुपए हमारे पास है, अगर 1 लाख रुपए को हम 10 भागों में बांट दें, किसी भी अच्छे सेक्टर की अच्छी स्क्रिप्ट को पकड़ करके, जैसे टाटा मोटर को ही पकड़ लेते हैं, मान लीजिए आप जो भी स्क्रिप्ट, आप जिस स्क्रिप्ट में बुलिश हो उस स्क्रिप्ट को भी पकड़ सकते हैं। मैं टाटा मोटर को फोकस नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ। जैसे टाटा मोटर है, टाटा मोटर में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 10 भागों में उसको डिपॉजिट कर दिया जाए, आज हमने देखा है कि 2%, 3%, 4% की गिरावट आई है, तो 10%
हम 10,000 रुपये के शेयर टाटा मोटर के ले लेंगे, फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर कल देखेंगे, अगर कल फिर गिरावट आती है तो फिर 10,000 का हम टाटा मोटर फिर ले लेंगे। ऐसे में 2 दिन में ही 2 या 3% की गिरावट आ जाएगी। 2 दिन के ही इन्वेस्टमेंट में आपकी एवरेजिंग डाउन ट्रेंड में जाएगी, और जैसे ही मार्केट अगर बढ़ती है, मान लीजिए बढ़ गई मार्केट, हमें 10%, 5%, 2%, 3% का प्रॉफिट मिल रहा है, हम उस शेयर को सेल करना चाहें, उस शेयर को सेल कर देंगे और प्रॉफिट फिर बुक कर लेंगे। यदि मान लीजिए महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन ऐसा चलता रहा, तो हम 10 भागों में 1 लाख रुपए के 10 भागों में उसको बांट करके, और निरंतर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन क्योंकि मार्केट एक तरफा मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी, कभी प्लस होगी, कभी माइनस होगी, कभी प्लस होगी, कभी माइनस होगी, फिर वही बात आती है सामने धैर्य की। अगर आप धैर्य रखते हैं, आप मान के चलिए वॉरेन बफेट के पास 14 अंक का कैश रखा हुआ है। 14 अंक कैश तो हमें जानकारी ही नहीं है कि 14 अंक कई मतलब डॉलर में जाता है, कई लाख डॉलर में जाता है वो। तो कहने का मतलब है कि धैर्य, जब वो इतना कैश बैंक में रख करके धैर्य रखे हुए बैठे हैं कि जब मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में आएगी तभी हम शेयर, या एकदम ज़मीन में रेंगते हुए शेयर हमको दिखाएंगे, तभी हम उसको लेंगे और 6 महीने में 6 गुना पैसा कर लेंगे। धैर्य की ये सीमा है, कोई धैर्य रख पाता है, कोई धैर्य नहीं रख पाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफा मार्केट तो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर 1 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 भाग में उसको बांट देंगे, और 2 दिन ले चुके, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मार्केट मान लीजिए मार्केट प्लस हो गई, हमारे रेट प्लस हो गए, यदि हम प्लस में हैं तो बेच लेंगे, नहीं प्लस होंगे तो फिर इंतज़ार करेंगे, फिर नीचे और नीचे जब मिलेगा तो फिर 10,000 फिर निवेश करेंगे। ऐसे करते करते हम 10 बार उसको इन्वेस्टिंग करेंगे। जब 10 बार इन्वेस्टिंग करेंगे तो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही उसका एवरेज बनेगा। जब उसका डाउन ट्रेंड में ही उसका एवरेज बन जाएगा, तो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी या टाटा मोटर पॉजिटिव होगा, तो हमको तुरंत 2 या 3%, 5%, 7% का रिटर्न दिखाई पड़ेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, बैंक में 7% का रिटर्न 1 साल में मिलता होगा, 6.25, 6.5, 7, 7.25 1 साल में मिलता होगा। यहाँ आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही आप 7% का रिटर्न बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब रही बात बिजनेस से तुलना करने की, यदि बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मान लीजिए जैसे किराने की दुकान है, या कपड़े की शॉप है, या सराफा का व्यवसाय व्यापार है, वहाँ भी पूंजी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और जब भी कोई चीज़ हमारी प्लस होती है हम उसको बेच लेते हैं, वहाँ पर भी तो वही चीज़ यहाँ है कि कई सेक्टर में, कई स्क्रीम में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जब भी हमारी कोई स्क्रीम हमारे प्लस में आई हमने उसको बेच लिया। अब 7% को लेके नहीं बैठेंगे हम, हमारा बड़ा टर्नओवर है तो 2%, 3% में भी निकल जाएंगे, या हमारी छोटी पूंजी है तो 5%, 7%, 10% भी। ऐसी कंडीशन में हमारा ये कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए तो आप ये मत सोचिए कि डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में लोग डर जाते हैं और डर के पुराना माल बेच देते हैं। कहने का मतलब है कि पुराना माल होल्ड रखिए और कैश में इन्वेस्टमेंट करिए, एवरेजिंग करिए, अच्छी रिटर्न, कम समय में अच्छा रिटर्न आपको मिले। मैं कुल मिलाकर के इन्वेस्टिंग को फोकस किया हमने आज की वीडियो में। 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है तो किस तरह करना है, उसको 10 भागों में करना है। हमको भले ही 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने इंतज़ार करना पड़े या ना इंतज़ार करना पड़े, जितना हम कर लेंगे उतना भी अगर प्रॉफिट में हमारा आता है तो हम उसको बेच लेंगे, और फिर इंतज़ार करेंगे कि कोई भी स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट हमको नीचे रेट में, अच्छे रेट में मिलेगी तो फिर हम उसको सेल कर देंगे। मैं इन्हीं बातों से, बातें तो बहुत सारी हैं मित्रों, दोस्तों, तो कहने का मतलब ये कि मेरी यही पुरानी अपील है कि आप इस
वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपके मन में प्रश्न हों आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपको जवाब भी देंगे। इन्हीं बातों से अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, मैं पुनः आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो रही है या गलती हो चुकी हो या हो जाएगी तो आप छोटा भाई बड़ा भाई समझ कर माफ़ कर देंगे या कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएंगे, मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। हेलो गाइस, जैसा से हम हमेशा से आपके सामने रूबरू हुए हैं और रूबरू होने के बाद हमेशा शहरों से जुड़ी हुई लेटेस्ट जो भी न्यूज़ या लेटेस्ट शहरों से नए अपडेट रहते हैं उसके विषय में हम बताने हमेशा आपके बीच में आए हैं। और शेयरों को बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से फिर वही पुरानी अपील करूँगा कि शेयरों की न्यू अपडेट जानने से पहले वही हमारी पुरानी अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इससे आप लोगों को न्यू जो हमारे वीडियोस आएंगे वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंचने में असुविधा नहीं होगी, पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 11 लाख करोड़ शेयरों का लॉक इन पीरियड मई में ख़त्म हो गया। उसमें कई कंपनियां हैं, नीवा बोपा कंपनी, आधार हाउसिंग, कई कंपनियां हैं। 11 लाख करोड़ लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है। कुल मिलाकर के ट्रेडिंग में 11 लाख करोड़ शेयर की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर के इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मार्केट अब उधर चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफार को लेकर के टैरिफ दर जो है ट्रम्प के माध्यम से वो कम किए जा रहे हैं। मार्केट को बढ़ना बिल्कुल निश्चित है। दोस्तों, शेयर मार्केट जब चलता है तभी हर सेक्टर की स्क्रिप्ट बढ़ना लाजमी है। हमेशा से हमने यही कहा है कि इन्वेस्टिंग में धैर्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी कल ही वॉरेन बफेट के द्वारा ये इन्वेस्टिंग पे बहुत अच्छे से उनकी बात जो है वो सामने आई है। उन्होंने धैर्य को कम नहीं आंका जा सकता। शेयर मार्केट में जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही व्यक्ति पैसा कमा सकता है। आज वॉरेन बफेट ने भी इस बात को स्वीकार किया है, धैर्य को कम नहीं आंका जा सकता और धैर्य की ही वजह से आज वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के माध्यम से बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बड़ी पूंजी तैयार कर रही है। आज की तारीख में देखा जाए तो उनके पास सिर्फ कैश बहुत बड़ी मात्रा में रखा हुआ है। आज भी वो धैर्य रखे हुए हैं। जितना हमारे भारत की मार्केट में ट्रेडिंग होती है, जितने वैल्यूम की उससे ज़्यादा कहीं वैल्यूम का कैश उनके पास रखा हुआ है। वो केवल धैर्य को कम नहीं आंक रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम आप क्या करते हैं, 1-2%, 4%, 5%, 10% कमाने में जूझ उठते हैं। आज वो इतने बड़े कैश वैल्यू में बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि वो समय की तलाश। अगर समय उनको अच्छा मिल गया,
समय का मतलब है अवसर अच्छा मिल गया कि जो हम आप 10 साल 15 साल 20 साल में भी नहीं कमा पाते, वो एक ही बार के इन्वेस्टमेंट में बढ़ते पैसे बनाते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में धैर्य की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। पैसा कमाना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हमेशा से हमने ये कहा है कि आप कैश सेगमेंट में काम करने के बाद, अच्छे सेक्टर में, अच्छी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उस पैसे को भूल दें। भूलने का मतलब ये नहीं कि आप नज़र न रखिए या उस पर निगरानी न बनाए रखिए। आप रखिए, निगरानी बनाए रखिए, नज़र रखिए, उनकी गतिविधियों पे आप नज़र बनाए रखिए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है तो आप प्रॉफिट लेकर के निकल भी सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा आप रखते हैं तो अच्छी खासी पूंजी होती है। दोस्तों, शेयर मार्केट के साथ साथ लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसे कमाते हैं, SIP में भी कमाते हैं। वहाँ लॉन्ग पीरियड ही का सूत्र काम आता है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आप जब तक नहीं करेंगे तब तक पैसा आप नहीं कमाएंगे। मैं आज मार्केट आपने देखा होगा, आज की मार्केट 5/5/2025 की मार्केट को आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ने को आतुर है। जो व्यक्ति अभी भी समझ जाएगा, अभी भी इन्वेस्टमेंट करके समय से होल्ड करके बैठ जाएगा, वो भी अच्छी खासी बना सकता है। इकोनॉमी आपकी बहुत मजबूत है, भारत ग्रोथ की तरफ है। विश्व में एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी ग्रोथ होने की संभावना है। अभी यहाँ ग्रोथ की बहुत संभावना है, बहुत ज़्यादा। हम आपको बताए दे रहे हैं, किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, आपका ये बैंकिंग सेक्टर हो, आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो। रियल एस्टेट सेक्टर में देखिए ना कितना अच्छा था। आज इधर ज्वेलर्स कंपनियाँ जैसे सेंको, कल्याण ज्वेलर्स, गोल्डियम बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये मेरा अपना मानना है, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। बाकी आपका पैसा है, आप भी रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप धैर्य भी रखिए और हमेशा अपनी गतिविधियों, अपनी ज़रूरतों, अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना लंबे समय के लिए आपका इन्वेस्टमेंट रहे, अच्छी खासी। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को विराम भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में बातें बहुत सारी आ रही हैं। मैं वीडियो बहुत लंबा अगर करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो आपको हम देंगे, ठीक है। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी शंकर चौरसिया।
आपके बीच आया हूँ लेटेस्ट शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरें तो बहुत सारी हैं मित्रों, मगर एक टिप्स, चाहे उसको न्यूज़ समझ लो आप, चाहे आप उसको पॉजिटिव समझ लो, पॉजिटिव धारा में बह रहा हो, या आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है, गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में कभी भी किसी स्क्रिप्ट को लेकर के गारंटी नहीं, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कल ही कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए मार्केट में, इकोनॉमी में, विश्व के स्तरीय में कोई ऐसी भयावह स्थिति तैयार हो जाए जिससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ जाए, या कंपनी में बैलेंस शीट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में या स्क्रिप्ट को लेकर के गारंटी नहीं ली जा सकती है। हाँ, फंडामेंटल टेक्निकल फंडामेंटल या न्यूज़ के आधार पर ही बताया जा सकता है कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, पॉजिटिव धारा में है, अच्छी ग्रोथ में है, अच्छी ग्रोथ में रह सकती है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में भी निकला जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे कुछ प्रयास रहते हैं और मेरा काम सिर्फ स्क्रिप्ट का नाम देना है। स्क्रिप्ट का नाम दे दें, आप उस पर रिसर्च करिए, आप भी एक बार देखिए, हो सकता है हमसे बेहतर आप उसकी जांच कर सकें। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास मेरा है कुछ न कुछ कि आप भी जरूर गेन, ग्रोथ, जो भी समझो, विकास की धारा में आप भी आएँ, आप भी कुछ बढ़ें, फले फूलें, आप भी अमीर इंसान कहलाएं। साथियों, शेयर मार्केट को लेकर के बहुत सारी नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट में निवेश करना एक जुआ, एक सट्टा जैसा है। मेरा मानना यह है कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे लोग हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते। अगर समझदारी से इन्वेस्टमेंट किया जाए, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, वो पहली चीज़ तो कैश सेगमेंट पे काम करिए, सिर्फ कैश सेगमेंट, ना फ्यूचर, ना ऑप्शन, ना कमोडिटी, ना करेंसी। 5 सेगमेंट होते हैं टोटल शेयर मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सेगमेंट ख़राब हैं, यह सेगमेंट मेरे लायक नहीं, आपके लायक नहीं है, पूंजीपतियों के लायक नहीं है, ऐसा नहीं, सबके लिए सब बेहतर है। मगर छोटी पूंजी में अगर निवेश करना है, कुछ बनना है, कुछ कॉन्फिडेंस बनाना है अपने आप में, तो आप कैश सेगमेंट से शुरुआत करिए, और कैश सेगमेंट में शुरुआत करने के बाद आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह जाइए। खूब आपका इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी, लेकिन उसको जाइए आप भूल, अगर आप पैसा कमाना चाहते। मुझे याद है साथियों कि विप्रो कंपनी में जब इसका IPO आया था, मैं 2009 से शेयर मार्केट का काम करता हूँ। वैसे तो मैं पूरा फाइनेंशियल सेक्टर देखता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, पोस्ट ऑफिस हो, नाना प्रकार की बैंकिंग कंपनियां भी हैं, अच्छी हैं, ब्रांडेड में भी हैं, और जिनका नाम है, आज मैं उनका नाम अगर ले लूँगा तो आप मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी शंकर चौरसिया ज़रूर है, लेकिन
मुझे प्यार से शुरू सहारा के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने सहारा से शुरुआत की थी। खैर उस विषय में अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि गुड न्यूज़ आने वाली है। जो गुड न्यूज़ आ ही जाएगी सॉलिड, तभी चर्चा उस पर होगी। और मैं उस पर वीडियो बना करके लोगों को दिले हुए जख्मों को खुरेदना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वास्तव में जब किसी का पैसा जाने का नंबर आता है या नुकसान होने का नंबर आता है, तो सोच के लोग घबरा जाते हैं। लोग सोच करके केवल अपने आप में दहशत खा जाते हैं, जबकि उनको ये पता है कि शाम को अगर सोते हैं तो सुबह अगर मॉर्निंग होती है तो हो सकता है हमारा जीवन ही नहीं हमको मिले। इसीलिए जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले अपने अपने राधे राधे कृष्ण भगवान को नमस्कार प्रणाम नमन वंदन उनका करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, राधे राधे बोल करके सुबह की शुरुआत करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है और सबको भी मालूम है कि ये सांस जो चल रही है ये सांस ईश्वर की ही देन है। विज्ञान हमारा बहुत आगे है, हमारा विज्ञान बहुत आगे हो चुका है, अभी और भी होगा, लेकिन इस सांस जो चल रही है, इस सांस के हर सांस में अगर किसी का नाम है तो सिर्फ राधे राधे, तभी ये सांस चल रही है। खैर मैं सहारा की चर्चा बाद में जब कुछ अच्छा होगा तो करूँगा। अच्छा होना है ये एकदम सॉलिड है, होना है। साथियों, शेयर मार्केट में लोग निवेश करने से क्यों घबराते हैं? उसका कारण गरीब व्यक्ति डरता है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति उसको फुर्सत नहीं, और अमीर व्यक्ति जो उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बिज़नेस की परिभाषा जानता है, बिज़नेस पार्टनर बड़े अच्छे से बनना जानता है। शेयर मार्केट 1978 से चल रहा है। क्या सभी लोग नेगेटिव, सभी लोग शेयर मार्केट को सट्टा जुआ समझते हैं? ऐसा नहीं। जो लोग विप्रो में, जब विप्रो का IPO आया था, अगर 10,000 रुपये भी उस समय निवेश किए होते तो आज 13 करोड़ रुपये। जितनी व्यक्ति की उम्र होती है उतने उसका 50% ही अगर समय दे दिया जाए तो अच्छी कंपनियों के जो शेयर हैं वो मल्टीबैगर बनने में समय नहीं लगता। 10,000 के 13 करोड़ रुपया विप्रो कंपनी में तैयार आज की तारीख में हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो आप बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्टर बनिए, सबसे पहले इन्वेस्टर बनिए। और दूसरी, इसमें शेयर मार्केट में वही पैसा आप लगाइए जो पैसा फ्री। फ्री का मतलब है, फ्री का नहीं है कि फ्री का आया हुआ है, फ्री का मतलब है माइंड फ्री। मुझे इस पैसे की ज़रूरत 6 महीने 6 साल 10 साल ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसी कंपनियों में हमें इसमें पैसा लगाना है कि मल्टीबैगर भी बन जाए या शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट लेकर के हम दूसरी कंपनी में स्विच करें पैसे को और पैसे की ग्रोथ करें। इसी हाल में मैं एक कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, मोरपिन लैब। मोरपिन लैब, अच्छे से सुनिएगा, मोरपिन में 2 कंपनियां हैं। मैं मोरपिन लैब की बात कर रहा हूँ। फैटी लीवर के लिए एक नई दवा रेस्मेटिरोल लॉन्च करने जा रही है। मोरपिन लैब फैटी लीवर के लिए एक नई दवा रेस्मेटिरोल लॉन्च करने जा रही है। शेयर 62 रुपये में आकर्षक लग रहा है। शेयर आज भी 62 रुपये में, 58 रुपये, 59 रुपये, 60 रुपये के बीच में काम कर रहा है, लेकिन 62 रुपये 60 रुपये में भी आकर्षक लग रहा है। जबकि 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर जो उसका था 101 रुपये, 101 रुपये रहा, आज भी 58, 59, 60 रुपये में है।
और कंपनी नए नए काम भी कर रही है। फैटी लीवर के लिए एक नई दवा रेस्मेटिरोम लॉन्च करने जा रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं, बेहतर ही रहेगा, बेहतरीन रहेगा। साथियों, कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, फार्मा सेक्टर भी चलना है और आपका ये बैंकिंग सेक्टर को भी अब बढ़िया चलना है, बहुत बढ़िया चलना है। शेयर मार्केट में जिस व्यक्ति को डीमैट अकाउंट खोलना है वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारे पास इंडिया इन्फोलाइन IIFL सिक्योरिटीज़ की फ्रेंचाइजी भी है। म्यूचुअल फंड, SIP, लेटेस्ट न्यूज़ जो होती है शेयर मार्केट किसी स्क्रिप्ट को लेकर के होती है या इकोनॉमी दृष्टिकोण से भी होती है या विश्व स्तरीय जो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के न्यूज़ बहुत सारी रहती हैं, उनको लेकर के। अभी आप भारत पाक को लेकर के देख रहे हैं, तनाव कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। शेयर मार्केट में इसका असर बहुत पड़ता है, शेयर मार्केट में इसका असर बहुत पड़ता है। शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से अब रेट जितने गिरने थे गिर चुके और 10% की अच्छी कंपनियों की ग्रोथ भी हो चुकी है। अभी भी समय है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा आप अकाउंट खोलिए, आपको जहाँ इच्छा हो वहाँ खोलिए, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ सुविधा मिले, सर्विस मिले, सही सलाह मिले। सिर्फ आपको ट्रेडर न बनाए वो कि ट्रेड कराना सिखाए केवल, कि आप सुबह और से शाम से लेकर के ट्रेड करें और पैसे कमाएं अपने। मैंने 200 अकाउंट खोल रखे हैं और 200 अकाउंट में कोई भी एक अकाउंट होल्डर हमारा ये नहीं कह सकता कि हमारा लॉस हो। और लॉस शब्द क्या होता है आप समझिए। आपकी इच्छा है, आपने खरीदा, आपकी इच्छा है लॉस में बेचने की तो आप बेच सकते हैं, पैसा आपका। लेकिन सबसे पहले मैं सलाह देता हूँ इन्वेस्टर पार्टनर बनिए, बिजनेस पार्टनर बनिए। अगर बिजनेस नहीं करना है तो बिजनेस पार्टनर बनिए और अच्छी कंपनियों में बनिए। अगर अच्छी कंपनियों के पार्टनर आप बन रहे हैं, आने वाले समय में जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो आप भी बहुत ग्रोथ करेंगे, पक्का करेंगे। साथियों, मैं मोर पेन लैब को फैटी लीवर की दवा के लिए जो न्यूज़ हमने दी है, ऐसा नहीं कि मोर पेन लैब मुझे कहीं से कोई न्यूज़ दे रहा है, नहीं, मुझे कोई न्यूज़ नहीं दे रहा है, ना मुझे मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ है। अगर न्यूज़ होती तो मुझे यूट्यूब में ये वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि बैंक से लोन लेकर के या नाना प्रकार के लोगों के पास लोन लेकर के लोग पैसे कमाते हैं, हम भी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं। पैसा है, पैसा सबके पास, लेकिन पैसा सही जगह सही समय पर इन्वेस्टमेंट कैसे करना, ये सीखने की, समझने की ज़रूरत है। बिज़नेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस कर भी रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि 10 साल, 20 साल, 30 साल उसी बिज़नेस में लोग करते रहते हैं और लोगों की रोजी रोटी चलती रहती है। जीवन जो है वो कटता रहता है, दिनचर्या उसी तरह चल रही, सारी चीज़ें वही चल रही हैं। वो ना अपनी दिशा बदल पा रहे हैं, ना अपनी दशा बदल पा रहे हैं। ऐसे बिजनेस का क्या मतलब? बहुत सारे लिखे लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनको छोटा काम करने में बड़ी शर्म आती है।
को समझने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो धैर्य। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे, एक दिन, एक महीना, 6 महीना, 1 साल, बिल्कुल समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ करके ही हर चीज़ इन्वेस्टमेंट करना है। तो साथियों, मोरपेन लैब फैटी लीवर के लिए एक नई दवा रेस्मेटीरो लॉन्च करने जा रही है और इसमें अभी भी अपनी भागीदारी, अपने पार्टनरशिप आप बना सकते हैं। कंपनी अच्छी ग्रोथ में हो जाएगी, होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं और धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य के साथ आप लोग इन्वेस्ट करिए और एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। आपको बैंक में 10 साल में डबल मिलता है, पोस्ट ऑफिस में आपको 10 साल में डबल मिलता है, 9 साल 7 महीने में डबल है पोस्ट ऑफिस में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ आपको अगर धैर्य के साथ अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 2 साल में, 3 साल में आसानी से आप पैसा कमा सकते हैं, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को विराम देता हूँ। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, मैं लक्ष्मी शंकर चौरसिया। आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं और शेयर मार्केट की शेयरों में जो टिप्स हैं उनके विषय में बताऊंगा। मेरे चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब या लाइक शेयर न किए हों वो कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट मार्केट से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं, मार्केट से जुड़े हुए जो भी उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, समय समय पर मैं आपको देता रहूँ, देता भी हूँ, पर आप तक पहुँच भी सके। इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारत और पाक के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए मार्केट में भयानक गिरावट आई। अमेरिका और चीन में टैरिफ वार को लेकर के जो भी टैरिफ वार हुए उसकी वजह से भी मार्केट में शेयरों में बहुत भारी गिरावट आई। लेकिन उधर अमेरिका और चीन को लेकर के जो भी वाद विवाद तनाव बढ़े, अब वो धीरे धीरे समझौते की तरफ अग्रसर हैं और इधर भारत और पाक का जो भी तनाव था वो भी कम दिखता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों, जो भी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, जो भी ग्रोथ में आप लोग गंभीरता दिखा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी एक टिप्स है, उसको आप नोट कर लीजिए। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ये मेरी अपनी खोज है और इसमें आप प्रेजेंट में अभी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। टाटा मोटर है, SBL इंजीनियरिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, IT सेक्टर में भी कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समय समय पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का जो समय था, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए बेहतर था। 10% की बढ़ोतरी हो गई शेयर में। आज अभी भी संभावना है भारत ग्रोथ की तरफ है और फिर से एक बार भारत ग्रोथ की तरफ है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही देश रहेगा ग्रोथ के मामले में, वो भी सिर्फ भारत देश।
की इकोनॉमी बहुत मजबूत रही है और मजबूत और भी होने वाली है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेंगे। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ।